सुबह का समय था, लेकिन उस सुबह में एक अलग तरह की तीव्रता थी, क्योंकि अब खेल उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर निर्णय सिर्फ एक चाल नहीं बल्कि पूरी दिशा बदल सकता था। और ऑपरेशंस फ्लो पर मौजूद हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा था कि अब वे सिर्फ पीछा नहीं कर रहे बल्कि उन्हें चुना जा रहा है। स्क्रीन पर वह स्टेबल सिग्नल अब भी एक्टिव था और उसके साथ जुड़ा वह मैसेज कम फाइंड मी कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के दिमाग में गूंज रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, यह एक इनविटेशन भी था। और यही एम्बिग्युइटी इस पूरे सिचुएशन को और खतरनाक बना रही थी। सिया कंट्रोल कंसोल के सामने खड़ी थी, उसकी नजरें उस सिग्नल पर टिकी थीं, लेकिन उसके दिमाग में कई लेयर्स एक साथ चल रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह सीधा रास्ता नहीं हो सकता। और अगर वह इतना कॉन्फिडेंट होकर उन्हें बुला रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने पहले से ही सिनेरियो तैयार कर रखा है। उसने धीरे से कहा कि यह सिर्फ लोकेशन नहीं है, ये सेटअप है। और उसकी आवाज में अब वही गहराई थी जो हर बार उसे सरफेस से आगे देखने में मदद करती थी। आरव ने उसके पास आकर कहा कि अगर यह सेटअप है तो हमें यह तय करना होगा कि हम इसमें एंटर करेंगे या नहीं, क्योंकि यह डिसीजन ही आगे का पूरा गेम डिफाइन करेगा। और उसकी आवाज में वह संतुलन था जो हर रिस्क की सिचुएशन में जरूरी होता है। सिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर हम पीछे हटते हैं तो हम उसे कंट्रोल दे देते हैं, और अगर हम सीधे जाते हैं तो हम उसके कंट्रोल में चले जाते हैं। और यही वह डिलेमा था जो इस पूरे मोमेंट को क्रिटिकल बना रहा था। अनन्या ने तुरंत कहा कि हमें इसे बाइनरी डिसीजन की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं और इनडायरेक्ट भी, और यही लेयर्ड अप्रोच हमें एडवांटेज दे सकती है। सिया ने तुरंत उसकी बात को पकड़ा और कहा कि हम जाएंगे, लेकिन उसके रूल्स पर नहीं। और उसकी आवाज में अब वही दृढ़ता थी जो किसी डिसाइसिव मूव से पहले आती है। कुछ ही मिनटों में प्लान तैयार हो गया। सिग्नल को फॉलो किया जाएगा, लेकिन साथ ही पैरेलल ट्रैकिंग भी जारी रहेगी, ताकि अगर यह ट्रैप हो तो उनके पास एग्जिट रूट हो। और फील्ड टीम को डायरेक्ट एंट्री के लिए नहीं बल्कि पेरीमीटर ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाएगा, ताकि ग्राउंड रियलिटी कंफर्म हो सके। ये बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी थी, क्योंकि अब हर कदम कैलकुलेटेड होना चाहिए था। ऑपरेशन शुरू हुआ और सिस्टम ने उस सिग्नल को फॉलो करना शुरू किया और धीरे धीरे डायरेक्शन क्लियर होने लगी। लेकिन इस बार एक फर्क था, सिग्नल स्टेबल था, डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा था, जैसे वह खुद चाहता हो कि वे उसे फॉलो करें। ये डेलिबरेट है, आरव ने कहा, और उसकी आवाज में अब क्लैरिटी थी, क्योंकि यह बिहेवियर पहले से अलग था। सिया ने तुरंत कहा कि ट्रैकिंग को डीप करो, क्योंकि अगर वह हमें लीड कर रहा है तो हमें समझना होगा कि वह हमें कहां ले जा रहा है। और उसकी आवाज में अब क्यूरियोसिटी और कॉशन दोनों थे। कुछ समय बाद फील्ड टीम से पहला अपडेट आया। लोकेशन शहर के अंदर ही थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड, एक हाई प्रोफाइल कमर्शियल जोन जहां नॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। यह अनयूजुअल है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में डाउट था, क्योंकि इतना ओपन एरिया यूजुअली कंट्रोल पॉइंट के लिए यूज नहीं किया जाता। आरव ने तुरंत कहा कि यही रीजन हो सकता है, क्योंकि भीड़ के बीच छुपना सबसे आसान होता है। और यही वह अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी जो ओपोनेंट बार बार इस्तेमाल करता आया था। सिया ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने कहा कि हमें अंदर जाना होगा, लेकिन डिस्गाइज्ड तरीके से, क्योंकि अगर यह पब्लिक स्पेस है तो डायरेक्ट अप्रोच इम्पॉसिबल है। कुछ ही देर में फील्ड टीम ने लोकेशन के आसपास डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन शुरू कर दिया और उनके अपडेट्स आने लगे। सरफेस पर सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जोन्स में रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस था और वहीं से सिग्नल स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा था। ये लेड सेटअप है, अनन्या ने कहा। सिया ने तुरंत कहा कि हमें इंटरनल मैपिंग चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर समझे अंदर जाना सुसाइड होगा। आरव ने सिस्टम एक्सेस के जरिए बिल्डिंग का लेआउट निकालना शुरू किया और धीरे धीरे स्ट्रक्चर सामने आने लगा। मल्टीपल फ्लोर्स, कंट्रोल्ड एंट्री पॉइंट्स और कुछ हिडन सेक्शंस जो पब्लिकली विजिबल नहीं थे। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा। टिकटॉक। कमरे में सन्नाटा छा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश सुनने के लिए आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है गया, क्योंकि यह मैसेज सिंपल था, लेकिन उसमें अर्जेंसी थी, जैसे वह उन्हें जल्दी करने के लिए पुश कर रहा हो। सिया ने मैसेज को देखा और कहा कि वह हमें प्रेशर में डाल रहा है, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम गलती करेंगे, और यही वह ट्रैप है जिसे हमें अवॉइड करना है। आरव ने कामली कहा कि हमें पेस कंट्रोल करना होगा, क्योंकि गेम अभी भी हमारे हाथ में है।
अनन्या ने तुरंत कहा कि सिग्नल अभी भी स्टेबल है और अगर हम इसे खोते हैं तो शायद यह मौका वापस न मिले। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सिया ने डिसीजन लिया, हम अंदर जाएंगे। उसकी आवाज में अब कोई डाउट नहीं था क्योंकि उसने रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को समझ लिया था। लेकिन उसने तुरंत जोड़ा, लेकिन अपने तरीके से। प्लान तुरंत एडजस्ट किया गया। फील्ड टीम के कुछ मेंबर्स पब्लिक एंट्री के जरिए अंदर जाएंगे, जबकि बाकी बाहर से सपोर्ट देंगे और सिस्टम ट्रैकिंग लगातार एक्टिव रहेगी ताकि स्लाइटेस्ट चेंज भी डिटेक्ट हो सके। ऑपरेशन शुरू हुआ। फील्ड टीम बिल्डिंग के अंदर एंटर करने लगी और हर स्टेप केयरफुली मेजर्ड था। ऑपरेशंस रूम में हर व्यक्ति स्क्रीन पर फोकस था क्योंकि अब ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं, एग्जीक्यूशन था। लेकिन तभी सिस्टम पर अचानक एक शार्प फ्लक्चुएशन आया। सिग्नल थोड़ी देर के लिए फ्लिकर हुआ, फिर स्टेबल हो गया। ये चेक कर रहा है, अनन्या ने कहा। सिया ने तुरंत कहा कि स्टेडी रहो क्योंकि अब वह हमें टेस्ट कर रहा है। फील्ड टीम अब बिल्डिंग के अंदर डीपर मूव कर रही थी और सिग्नल उन्हें एक स्पेसिफिक फ्लो की तरफ गाइड कर रहा था। लेकिन उसी पल स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, इस बार पहले से ज्यादा डायरेक्ट। वेलकम। कमरे में खामोशी फैल गई क्योंकि अब यह साफ था कि वे सिर्फ उसे ढूंढ नहीं रहे, वह उनका इंतजार कर रहा है। इमारत के भीतर कदम रखते ही माहौल बदल गया था क्योंकि बाहर की सामान्य हलचल के मुकाबले अंदर की हवा असामान्य रूप से नियंत्रित लग रही थी, जैसे हर चीज दिखने में सामान्य हो लेकिन भीतर कोई अदृश्य व्यवस्था लगातार काम कर रही हो, और यही अंतर उस पूरे ऑपरेशन को और जटिल बना रहा था। ऑपरेशंस रूम में बैठी सिया स्क्रीन पर फील्ड टीम की लाइव फीड देख रही थी और उसकी नजर हर उस छोटे बदलाव पर थी जो इस जगह की असलियत को उजागर कर सकता था, क्योंकि अब यह साफ था कि वे किसी साधारण जगह में नहीं बल्कि एक केयरफुली डिजाइंड सेटअप में प्रवेश कर चुके हैं। उसने धीरे से कहा कि यह जगह सरफेस पर जितनी साधारण दिख रही है, अंदर से उतनी ही लेयर्ड है, और उसकी आवाज में अब गहराई के साथ सतर्कता भी थी। आरव ने तुरंत बिल्डिंग के इंटरनल सिग्नल्स को स्कैन करना शुरू किया और कहा कि कुछ एरियाज में सिग्नल सप्रेशन है जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आमतौर पर नहीं होता, और इसका मतलब है कि वहां कंट्रोल्ड एक्टिविटी हो रही है, और उसकी आवाज में अब सर्टेनिटी थी कि वे सही जगह पर हैं। अनन्या ने उस डेटा को क्रॉस चेक करते हुए कहा कि सिग्नल स्ट्रेंथ उसी फ्लो पर सबसे ज्यादा है जहां फील्ड टीम अभी मूव कर रही है, और यही वह डायरेक्शन है जो उन्हें को के करीब ले जा रही है। फील्ड टीम धीरे धीरे उस फ्लो की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हर कदम पर उन्हें सामान्य लोगों के बीच से गुजरना पड़ रहा था क्योंकि यह पूरी जगह एक एक्टिव कमर्शियल स्पेस थी, और यही चीज इसे खतरनाक बना रही थी क्योंकि यहाँ कोई भी गलत कदम तुरंत अटेंशन खींच सकता था। सिया ने तुरंत कहा कि मूवमेंट नेचुरल रखो क्योंकि अगर स्लाइटेस्ट डिविएशन हुआ तो वह तुरंत अवेयर हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में टीम उस स्पेसिफिक फ्लो पर पहुंच गई जहां सिग्नल स्ट्रॉन्गेस्ट था, और जैसे ही वे उस जोन में एंटर हुए माहौल और बदल गया। भीड़ कम थी, मूवमेंट कंट्रोल्ड था, और कुछ डोर्स ऐसे थे जिन पर एक्सेस विजिबली रिस्ट्रिक्टेड था। यह आउटर लेयर है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में अब एक्साइटमेंट और कॉशन दोनों थे। आरव ने तुरंत कहा कि हमें इंटरनल मैपिंग चाहिए क्योंकि बिना स्ट्रक्चर समझे आगे बढ़ना रिस्क होगा, और उसी समय सिस्टम ने बिल्डिंग के उस हिस्से का पार्शियल लेआउट जनरेट करना शुरू किया जिसमें कुछ हिडन कॉरिडोर्स और रिस्ट्रिक्टेड सेक्शंस दिखाई देने लगे। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, स्टिल कॉन्फिडेंट। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि यह मैसेज पहले से अलग था। इसमें चैलेंज के साथ ऑब्जर्वेशन भी था, जैसे वह हर मूव देख रहा हो और उनकी हेजिटेशन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। सिया ने मैसेज को देखा और धीरे से कहा कि यह हमें डाउट में डालने की कोशिश है क्योंकि अब वह चाहता है कि हम खुद रुक जाएं, और उसकी आवाज में अब ठोस नियंत्रण था। आरव ने कामली कहा कि हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि अब पीछे हटना सिर्फ उसे एडवांटेज देगा। फील्ड टीम अब उस रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन के पास पहुंच चुकी थी जहां से सिग्नल आ रहा था, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि दूर लॉक्ड है लेकिन एक्सेस सिस्टम एक्टिव है, जैसे कोई ऑथराइजेशन की प्रतीक्षा हो। अनन्या ने तुरंत सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने कहा कि यह नॉर्मल लॉक नहीं है, यह डायनामिक एक्सेस है, यानी अंदर से कंट्रोल हो रहा है। सिया ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि वह हमें अंदर जाने देना चाहता है, और उसकी आवाज में अब क्लैरिटी थी क्योंकि यह पूरी सिचुएशन अब डेलिबरेट लग रही थी। आरव ने कहा कि यह इन्विटेशन है या ट्रैप, और यही वह पॉइंट था जहां उन्हें निर्णय लेना था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सिया ने कहा, ओपन इट। उसकी आवाज में कोई हेजिटेशन नहीं था क्योंकि अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वे इस गेम को पूरी तरह खेलेंगे। सिस्टम ने एक्सेस ट्रिगर किया, दूर धीरे धीरे खुला, और उसके पीछे एक अलग ही माहौल था। भीतर का सेक्शन पूरी तरह अलग था, कम रोशनी, कम एक्टिविटी, और हर चीज अनयूजुअली साइलेंट।
फील्ड टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ी और जैसे ही वे उस कॉरिडोर में आगे बढ़े, सिग्नल और स्ट्रॉन्ग हो गया, जैसे वे सीधे सोर्स की तरफ जा रहे हों। ऑपरेशंस रूम में हर व्यक्ति की नजर स्क्रीन पर थी, क्योंकि अब ये सिर्फ अप्रोच नहीं था, ये कॉन्फ्रंटेशन था। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और मैसेज उभरा, इस बार बेहद शांत, ऑलमोस्ट देयर। कमरे में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि यह टोन पहले से अलग थी। इसमें अर्जेंसी नहीं थी, सिर्फ कॉन्फिडेंस था, जैसे वह जानता हो कि वे ठीक वहीं जा रहे हैं जहां वह चाहता है। सिया ने स्क्रीन को देखते हुए धीरे से कहा कि अब वह हमें गाइड कर रहा है, और उसकी आवाज में अब समझ के साथ खतरे की गहराई भी थी। आरव ने तुरंत कहा कि हमें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि गाइडेड पाथ सबसे खतरनाक होता है। फील्ड टीम अब कॉरिडोर के अंत के करीब पहुंच चुकी थी और उनके सामने एक फाइनल दूर दिखाई दे रहा था, जो बाकी सब से अलग था, कंप्लीटली सील्ड, बिना किसी विजिबल एक्सेस के। ये कौन हो सकता है, अनन्या ने कहा। सिया ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने धीरे से कहा कि अब जो भी है उसके पीछे है, और उसकी आवाज में अब वही अंतिम दृढ़ता थी। लेकिन उसी पल स्क्रीन फ्लिकर हुई और एक आखिरी मैसेज उभरा, लेट्स सी इफ यू आर रेडी। कमरे में हर व्यक्ति स्थिर हो गया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक दूर नहीं था, यह उस पूरे खेल का अगला स्तर था, जहां से आगे बढ़ना या रुकना दोनों ही इक्वली खतरनाक थे, और अब उनका अगला कदम ही तय करेगा कि वे इस कॉन्फ्रंटेशन में जीतेंगे या पूरी तरह उसके जाल में फंस जाएंगे। उस सील्ड दरवाजे के सामने खड़ी फील्ड टीम के हर सदस्य की सांसें जैसे थोड़ी भारी हो गई थी, क्योंकि अब तक जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह सिर्फ लेस थी। लेकिन ये पहली बार था जब वे सीधे उस सीमा के सामने खड़े थे जहां से आगे सिर्फ सच था, या फिर एक ऐसा जाल जो उन्हें पूरी तरह फंसा सकता था। ऑपरेशंस रूम में सिया की नजर स्क्रीन पर जमी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि कई संभावनाएं चल रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये दरवाजा सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड भी है, जिसे पार करते ही खेल का स्वरूप बदल जाएगा। उसने धीरे से कहा कि अब वह हमें टेस्ट नहीं कर रहा, वह हमें जज कर रहा है, और उसकी आवाज में अब एक गहरी समझ थी। आरव ने उसके पास खड़े होकर कहा कि इसका मतलब है कि अंदर जाने के बाद रूल्स बदल जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम उसके सिस्टम में थे, लेकिन अंदर हम उसके स्पेस में होंगे, और उसकी आवाज में वह संतुलित चेतावनी थी जो हर कदम को मेजर्ड बनाती है। अनन्या ने तुरंत कहा कि सिग्नल स्ट्रॉन्गेस्ट यही है, और अगर यह को नहीं है तो इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, और उसकी आवाज में अर्जेंसी साफ थी, क्योंकि अब डिले उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। सिया ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने धीरे से कहा कि दरवाजा खोलने से पहले हमें ये समझना होगा कि वह हमें क्या दिखाना चाहता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ क्यूरियोसिटी में अंदर गए तो हम वही करेंगे जो वह चाहता है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि हमें पहले एनवायरनमेंट को रीड करना होगा, क्योंकि हर सेटअप कुछ न कुछ संकेत छोड़ता है। अनन्या ने तुरंत आसपास के सिग्नल्स को स्कैन करना शुरू किया और कहा कि इस दूर के आसपास कोई एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं है, यानी यह एक्सेस पूरी तरह अंदर से कंट्रोल्ड है, और इसका मतलब है कि वह हमें कॉन्शियसली अंदर बुला रहा है। सिया ने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि अंदर जो भी है वह एक्सीडेंटल नहीं है, वह डिजाइन्ड है, और उसकी आवाज में अब एक अलग तरह की तैयारी थी। फील्ड टीम को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वे दूर के सामने होल्ड करें और हर एंगल से एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करें, क्योंकि स्लाइटेस्ट एनोमली भी क्लू हो सकती थी। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा, लेकिन फिर एक सटल चेंज आया। दूर के सरफेस पर हल्की सी रोशनी फ्लिकर हुई, जैसे सिस्टम ने उनकी प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली हो। ये रिएक्ट कर रहा है, अनन्या ने कहा। आरव ने तुरंत कहा कि यह बायोमेट्रिक या प्रॉक्सिमिटी बेस्ड ट्रिगर हो सकता है, और इसका मतलब है कि वह अब अवेयर है कि हम थ्रेशहोल्ड पर हैं। सिया ने बिना डिले के कहा कि ओपन सीक्वेंस इनिशिएट करो, क्योंकि अब पीछे हटना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, और उसकी आवाज में अब वही दृढ़ता थी जो किसी निर्णायक क्षण में जरूरी होती है। फील्ड टीम ने एक्सेस ट्रिगर किया। दूर धीरे धीरे खुलने लगा, और उसके पीछे जो दिखा वह पूरी तरह अलग था। अंदर का रूम मिनिमल था, कोई कॉम्प्लेक्स मशीनरी नहीं, कोई विजिबल सिस्टम नहीं, बस एक क्लीन स्पेस, और सेंटर में एक सिंगल कंसोल। ये अनएक्सपेक्टेड है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में कंफ्यूजन था, क्योंकि यह सेटअप उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था। आरव ने तुरंत कहा कि यह डेलिबरेट सिंप्लिसिटी है, क्योंकि असली कंट्रोल अक्सर हिडन होता है, और यह सिर्फ इंटरफेस हो सकता है। फील्ड टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ी, और जैसे ही वे उस कंसोल के पास पहुंचे, सिस्टम पर सिग्नल पीक पर पहुंच गया, जैसे वे बिल्कुल सोर्स के ऊपर खड़े हों। ऑपरेशंस रूम में हर व्यक्ति की नजर स्क्रीन पर थी, क्योंकि अब यह मोमेंट क्रिटिकल था। लेकिन तभी कंसोल अचानक एक्टिवेट हुआ और स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरा, फाइनली। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह इंटरैक्शन पहली बार इतना डायरेक्ट था, जैसे अब वह सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा बल्कि एंगेज कर रहा है।
सिया ने धीरे से कहा कि यह इंटरफेस है और उसकी आवाज में अब क्लैरिटी थी क्योंकि यह सेटअप अब समझ में आने लगा था। आरव ने तुरंत कहा कि यह कम्युनिकेशन पॉइंट हो सकता है और अगर ऐसा है तो यह पहली बार है जब हम उससे सीधे बात कर सकते हैं। लेकिन उसी समय एक और लाइन उभरी, नॉट बैड फॉर फॉलोअर्स। ये स्टेटमेंट सटल था लेकिन उसमें एक सुपीरियोरिटी थी, जैसे वह अभी भी खुद को एक स्टेप अहेड मान रहा हो। सिया ने स्क्रीन को देखते हुए कहा कि वह हमें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, वह हमें एवेल्युएट कर रहा है, और उसकी आवाज में अब एक ठंडा आत्मविश्वास था। अनन्या ने तुरंत कहा कि हमें सावधान रहना होगा क्योंकि यह सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं, डेटा एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है। आरव ने सहमति में कहा कि हर रिस्पॉन्स कैलकुलेटेड होना चाहिए क्योंकि अब हर शब्द एक सिग्नल बन सकता है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कंसोल पर नया टेक्स्ट उभरा, नाउ लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। और उसी पल रूम की लाइट्स हल्की सी डिम हो गईं और एनवायरनमेंट सटली बदल गया। फील्ड टीम ने तुरंत रिपोर्ट किया कि रूम का स्ट्रक्चर थोड़ा शिफ्ट हुआ है, जैसे हिडन पैनल्स एक्टिवेट हो रहे हों। ये स्टैटिक नहीं है, अनन्या ने कहा और उसकी आवाज में टेंशन था। सिया ने तुरंत कहा कि स्टेडी रहो क्योंकि अब वह एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहा है और यही उसका रियल पावर है। लेकिन उसी समय कंसोल पर एक आखिरी लाइन उभरी, चूज, और उसके साथ ही स्क्रीन दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई। दो ऑप्शंस, दो डायरेक्शंस, और दोनों के साथ अननोन कॉन्सिक्वेंसेस। ऑपरेशंस रूम में हर व्यक्ति फ्रीज हो गया क्योंकि अब ये सिर्फ ट्रैकिंग या कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, ये डिसीजन था और यह डिसीजन इस पूरे खेल की दिशा तय करने वाला था। सिया ने स्क्रीन को देखते हुए धीरे से कहा कि अब खेल उसके कंट्रोल में नहीं, हमारे फैसले में है, और उसकी आवाज में अब वही अंतिम दृढ़ता थी क्योंकि अब जो भी होगा वह उनके डिसीजन से तय होगा, न कि उसके। कमरे में पसरी खामोशी अब बोझिल नहीं बल्कि तीखी हो चुकी थी क्योंकि सामने मौजूद वह स्प्लिट स्क्रीन सिर्फ दो विकल्प नहीं थी बल्कि दो अलग दिशाएं थीं जिनमें से किसी एक को चुनना ही आगे का रास्ता तय करने वाला था। और हर किसी को यह महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण चॉइस नहीं है बल्कि एक ऐसा निर्णय है जिसमें जीत और हार दोनों की कीमत भारी हो सकती है। सिया स्क्रीन के सामने खड़ी थी, उसकी आंखें दोनों ऑप्शंस के सूक्ष्म अंतर को पढ़ने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि इस तरह के सेटअप्स में असली जवाब कभी सरफेस पर नहीं होता और अगर वे सिर्फ दिखावे के आधार पर निर्णय लेते हैं तो वे वही गलती करेंगे जो वह उनसे करवाना चाहता है। आरव ने धीरे से कहा कि हमें इसे बाइनरी डिसीजन की तरह नहीं देखना चाहिए क्योंकि अगर उसने हमें दो विकल्प दिए हैं तो संभव है कि दोनों ही किसी न किसी तरह से कंट्रोल्ड हो और यही वह सोच थी जो उन्हें जल्दबाजी से बचा सकती थी। अनन्या ने तुरंत डेटा को स्कैन करना शुरू किया और कहा कि दोनों ऑप्शंस के पीछे सिग्नल एक्टिविटी अलग अलग है, एक में हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स हैं जबकि दूसरे में लो लेकिन कंसिस्टेंट पैटर्न है, और यही अंतर इस पूरे पजल की कुंजी हो सकता है। सिया ने कुछ सेकंड तक दोनों को देखा, फिर उसने कहा कि हाई एक्टिविटी अक्सर अटेंशन खींचने के लिए होती है जबकि कंसिस्टेंसी कंट्रोल का संकेत देती है, और उसकी आवाज में अब वह शांत विश्वास था जो अनुभव से आता है। उसने धीरे से कहा कि हमें उस ऑप्शन को चुनना चाहिए जो सरफेस पर कम दिख रहा है क्योंकि असली चीज अक्सर वहीं छुपी होती है जहां कोई देखना नहीं चाहता। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि यह लॉजिकल है क्योंकि अगर वह हमें कंफ्यूज करना चाहता है तो वह ऑब्वियस पाथ को अट्रैक्टिव बनाएगा और सटल पाथ ही असली होगा। अनन्या ने तुरंत कंफर्म किया कि लो फ्रीक्वेंसी पाथ ज्यादा स्टेबल है और उसमें कोई सडन फ्लक्चुएशन नहीं है जो ये दिखाता है कि यह कंट्रोल्ड है, रैंडम नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सिया ने डिसीजन लिया, सेकंड ऑप्शन। उसकी आवाज में कोई हेजिटेशन नहीं था क्योंकि उसने अपने एनालिसिस पर भरोसा किया था। कंसोल ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, स्क्रीन पर सेलेक्टेड पाथ एक्टिवेट हो गया और रूम का स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलने लगा। दीवारों पर हल्की सी मूवमेंट हुई जैसे हिडन पैनल्स शिफ्ट हो रहे हों और एनवायरनमेंट सटली ट्रांसफॉर्म होने लगा। फील्ड टीम ने रिपोर्ट किया कि रूम अब स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनामिकली एडजस्ट हो रहा है जैसे वे किसी अडैप्टिव स्पेस में खड़े हों। यह एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड है, अनन्या ने कहा और उसकी आवाज में अब टेंशन था। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि हर डिसीजन के साथ स्पेस खुद को एडजस्ट करेगा और यही इसे अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। सिया ने कामली कहा कि हमें स्टेडी रहना होगा क्योंकि अब हर रिएक्शन मॉनिटर्ड होगा और स्लाइटेस्ट पैनिक हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। कुछ सेकंड बाद कंसोल पर नया टेक्स्ट उभरा, इंटरेस्टिंग। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई क्योंकि यह शब्द छोटा था लेकिन उसमें एक्नॉलेजमेंट भी था और एवैल्यूएशन भी, जैसे वह उनकी चॉइस को नोट कर रहा हो। लेकिन उसी पल एनवायरनमेंट में एक और बदलाव आया। रूम के एक तरफ का हिस्सा खुला और एक नैरो कॉरिडोर दिखाई दिया।
ये नेक्स्ट स्टेप है, अनन्या ने कहा। आरव ने तुरंत कहा कि हमें सावधान रहना होगा क्योंकि अब हर स्टेप डीपर लेयर में ले जाएगा। सिया ने बिना डिले के कहा कि आगे बढ़ो क्योंकि अब रुकना ऑप्शन नहीं है, और उसकी आवाज में अब वही दृढ़ता थी। फील्ड टीम धीरे धीरे उस कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगी और जैसे जैसे वे आगे बढ़े सिग्नल स्ट्रेंथ और बढ़ती गई, जैसे वे सोच के और करीब जा रहे हों। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, इस बार थोड़ा अलग टोन में, लेट्स रेज द स्टेक्स। कमरे में टेंशन और बढ़ गया क्योंकि यह सिर्फ प्रोग्रेशन नहीं था, यह एस्केलेशन था, और इसका मतलब था कि आगे चैलेंजेस और कठिन होंगे। सिया ने मैसेज को देखते हुए कहा कि अब वह हमें पुश करेगा क्योंकि अब हम उसके खेल में डीपर हैं। आरव ने तुरंत कहा कि हमें हर स्टेप कैलकुलेटेड रखना होगा क्योंकि अब मार्जिन ऑफ एरर 0 के करीब है। फील्ड टीम कॉरिडोर के अंत तक पहुंच चुकी थी और उनके सामने एक नया सेक्शन खुला। इस बार एनवायरनमेंट अलग था, मल्टीपल पाथ्स, मल्टीपल डोर्स, और हर दूर पर कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं। यह मजे है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में अब सीरियसनेस थी। सिया ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने धीरे से कहा कि यह रैंडम नहीं होगा क्योंकि वह रैंडमनेस पर नहीं, पैटर्न पर काम करता है। आरव ने तुरंत कहा कि हमें सिग्नल पैटर्न देखना होगा क्योंकि वही हमें सही डायरेक्शन देगा। अनन्या ने तेजी से स्कैन किया और कहा कि एक पाथ पर सिग्नल स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है, लेकिन बाकी पाथ्स भी कंप्लीटली डेड नहीं है, और यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सिया ने गहरी सांस ली और कहा कि अब हमें इंस्टिंक्ट और लॉजिक दोनों को बैलेंस करना होगा क्योंकि सिर्फ डेटा पर चलना भी रिस्क हो सकता है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, सेंटर पाथ। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि उसने फैसला ले लिया था। फील्ड टीम उस डायरेक्शन में मूव करने लगी, और जैसे ही वे उस पाथ पर आगे बढ़े, एनवायरनमेंट फिर से शिफ्ट होने लगा, जैसे स्पेस खुद उनकी चॉइस के अनुसार बदल रहा हो। ऑपरेशंस रूम में हर व्यक्ति स्क्रीन पर फोकस था क्योंकि अब हर डिसीजन उन्हें या तो सच के करीब ले जाएगा या पूरी तरह उस जाल में फंसा देगा, जिससे बाहर निकलना शायद पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। और कहीं अनसीन लेयर में वह व्यक्ति शायद ये सब देख रहा था, और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी दिलचस्पी के साथ एक नई योजना बन रही थी। कॉरिडोर के उस नए हिस्से में कदम रखते ही माहौल बदल गया था क्योंकि अब तक जो भी बदलाव सटल थे वे अब साफ और स्पष्ट महसूस होने लगे थे, जैसे हर कदम के साथ एनवायरनमेंट उन्हें पढ़ रहा हो और उसी के अनुसार खुद को ढाल रहा हो, और यही चीज इस पूरे सेटअप को और खतरनाक बना रही थी। ऑपरेशंस रूम में बैठी सिया की नजरें लगातार स्क्रीन पर थीं, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि उस रास्ते के पीछे छिपे इरादे घूम रहे थे, क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ फिजिकल मजे नहीं है बल्कि एक डिसीजन मजे है जहां हर चुनाव उन्हें किसी खास दिशा में धकेलने के लिए बनाया गया है। उसने धीरे से कहा कि वह हमें रास्ता नहीं दे रहा, वह हमें दिशा दे रहा है, और उसकी आवाज में अब वही गहराई थी जो हर लेयर के पीछे छिपे खेल को समझने लगती है। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि हर पाथ का आउटकम पहले से डिफाइन है, और अगर हम ब्लाइंडली चलते रहे तो हम वही करेंगे जो वह चाहता है, और उसकी आवाज में वह स्टेडी लॉजिक था जो हर जटिल स्थिति को क्लियर करता है। अनन्या ने तुरंत डेटा एनालाइज करते हुए कहा कि सिग्नल स्ट्रेंथ अभी भी स्टेबल है, लेकिन उसमें छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस हैं, जैसे कोई माइक्रो एडजस्टमेंट्स हो रहे हों, और यही एडजस्टमेंट्स शायद उनके मूवमेंट के रिस्पॉन्स में हो रहे हैं। फील्ड टीम आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर कदम अब पहले से ज्यादा सावधानी से रखा जा रहा था, क्योंकि अब हर सरफेस, हर कॉर्नर पोटेंशियल ट्रिगर बन चुका था। जैसे जैसे वे सेंटर पाथ पर आगे बढ़े, कॉरिडोर धीरे धीरे वाइडर होने लगा और फिर अचानक एक ओपन चेंबर में बदल गया, जहां मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स थे, लेकिन इस बार फर्क ये था कि हर एंट्री पॉइंट विजुअली आइडेंटिकल था, कोई भी अलग नहीं दिख रहा था। ये पैटर्न शिफ्ट है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में अब चिंता थी, क्योंकि अब विजुअल क्यूज पूरी तरह एलिमिनेट कर दिए गए थे। सिया ने स्क्रीन को देखते हुए कहा कि इसका मतलब है कि अब हमें सिर्फ सिग्नल्स पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वह हमें विजुअली मिसलीड करना चाहता है, और उसकी आवाज में अब क्लैरिटी थी। आरव ने तुरंत कहा कि हमें सिग्नल डिविएशन देखना होगा, क्योंकि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस हमेशा सटल होता है। अनन्या ने तेजी से स्कैन किया और कहा कि एक एंट्री पॉइंट पर सिग्नल लेटेंसी थोड़ी कम है, और यह डिफरेंस बहुत छोटा है लेकिन कंसिस्टेंट है, और यही शायद क्लू हो सकता है। सिया ने बिना हेजिटेशन के कहा कि उसी पाथ पर मूव करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही इस पूरे सिस्टम का बेस है। फील्ड टीम ने उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाए, और जैसे ही वे उस एंट्री पॉइंट के अंदर गए, एनवायरनमेंट फिर से बदल गया। इस बार स्पेस नैरोअर हो गया, और वॉल्स पर फेंट रिफ्लेक्शंस दिखने लगे, जैसे सरफेस रिस्पॉन्सिव हो। ये रिएक्टिव स्पेस है, आरव ने कहा, और उसकी आवाज में अब सीरियसनेस थी।
अनन्या ने तुरंत कहा कि रिफ्लेक्शन स्टैटिक नहीं है, वे मूवमेंट के साथ चेंज हो रहे हैं, यानी यह सिर्फ सरफेस नहीं बल्कि सेंसर लेयर हो सकती है। सिया ने तुरंत कहा कि मूवमेंट स्लो रखो, क्योंकि अब हर एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ सेकंड तक सब स्टेडी रहा, फिर अचानक सिस्टम पर एक नया मैसेज उभरा, अडैप्ट और फेल। कमरे में टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि यह सिर्फ वार्निंग नहीं थी, ये रूल था, और इसका मतलब था कि अब हर स्टेप पर उन्हें खुद को एडजस्ट करना होगा। फील्ड टीम आगे बढ़ती रही, लेकिन जैसे जैसे वे डीपर गए, रिफ्लेक्शंस और कॉम्प्लेक्स होते गए, जैसे स्पेस खुद उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, सिग्नल अचानक स्प्लिट हो गया। 2 डायरेक्शंस, 2 पाथ्स, और दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग। ये फिर से वही ट्रिक है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन था। आरव ने तुरंत कहा कि यह डेलिबरेट है, क्योंकि अब वह चाहता है कि हम डाउट करें। सिया ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने धीरे से कहा कि इस बार सिग्नल इक्वल है, तो हमें पैटर्न देखना होगा। अनन्या ने तुरंत डेटा कंपेयर किया और कहा कि एक पाथ में माइक्रो डिले है, जो कंसिस्टेंट है, जबकि दूसरे में बिल्कुल क्लीन सिग्नल है। आरव ने कहा कि क्लीन सिग्नल सस्पिशियस हो सकता है, क्योंकि परफेक्शन अक्सर आर्टिफिशियल होती है। सिया ने धीरे से कहा कि सही चीज कभी परफेक्ट नहीं होती, उसमें हमेशा स्लाइट इम्परफेक्शन होती है, और यही उसकी पहचान है। उसने तुरंत कहा, माइक्रो डिले वाला पाथ चुनो। फील्ड टीम ने उस डायरेक्शन में मूव किया, और जैसे ही वे आगे बढ़े, एनवायरनमेंट अचानक स्टेबलाइज हो गया, रिफ्लेक्शंस कम हो गए, और स्पेस क्लियर हो गया। ये सही था, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में रिलीफ था। लेकिन उसी पल स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा। इस बार टोन बदल चुकी थी, लर्निंग फास्ट। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं था, यह एक्नॉलेजमेंट था, और इसका मतलब था कि अब वह भी उन्हें सीरियसली लेने लगा है। सिया ने मैसेज को देखते हुए धीरे से कहा कि अब वह हमें टेस्ट नहीं कर रहा, वह हमें शेप कर रहा है, और उसकी आवाज में अब गहराई के साथ खतरे की स्पष्ट समझ भी थी। आरव ने कहा कि इसका मतलब है कि हम जितना आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस उतने ही इवॉल्व होंगे। फील्ड टीम अब उस सेक्शन के अंत तक पहुंच चुकी थी, और उनके सामने एक और चेंबर खुला। इस बार सेंटर में एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म था, और उसके ऊपर एक सिंगल टर्मिनल। यह अगला इंटरफेस है, अनन्या ने कहा। सिया ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू हो रहा है। कमरे में हर व्यक्ति स्क्रीन पर फोकस था, क्योंकि अब तक जो कुछ था वह प्रिपरेशन था, लेकिन अब जो सामने था वह कॉन्फ्रंटेशन का अगला स्तर था, जहां हर डिसीजन सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि परिणाम तय करेगा, और अब कोई भी गलती पहले से कहीं ज्यादा महंगी पड़ सकती थी। उस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखा टर्मिनल कमरे के बाकी हिस्सों से अलग लग रहा था, जैसे पूरी जगह उसी के इर्द गिर्द बनी हो और बाकी सब कुछ सिर्फ वहां तक पहुंचाने के लिए हो। और यही केंद्रित डिजाइन सिया को ये संकेत दे रहा था कि अब वे किसी ऐसे बिंदु पर आ चुके हैं जहां हर चीज सीधे उस दिमाग से जुड़ती है जो इस पूरे खेल को चला रहा है। ऑपरेशंस रूम में उसकी नजरें टर्मिनल की लाइव फीड पर जमी थीं, और उसके भीतर एक शांत लेकिन तीव्र फोकस था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब जो भी होगा वह सिर्फ अगले रास्ते का चुनाव नहीं बल्कि उनके और उस अदृश्य कंट्रोल के बीच सीधा टकराव होगा। उसने धीरे से कहा कि अब वह हमें घुमा नहीं रहा, अब वह चाहता है कि हम सामने आए, और उसकी आवाज में अब एक साफ निष्कर्ष था। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि यह टर्मिनल सिर्फ इंटरफेस नहीं बल्कि एक गेटवे है, और अगर हम इसे एक्टिवेट करते हैं तो हम सीधे उसकी लेयर में प्रवेश करेंगे। और उसकी आवाज में वह संतुलित चेतावनी थी जो हर बड़े कदम से पहले जरूरी होती है। अनन्या ने तेजी से स्कैन करते हुए कहा कि टर्मिनल के आसपास कोई पारंपरिक सुरक्षा नहीं है, न कोई विजिबल लॉक, न कोई ऑब्वियस प्रोटोकॉल, और यही बात उसे असामान्य बना रही थी, क्योंकि इतनी गहराई पर इतना खुला एक से सामान्य नहीं हो सकता। सिया ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने कहा कि यह ओपनसी ट्रैप है, क्योंकि अगर कुछ बहुत आसान दिखे तो उसका मतलब होता है कि असली मुश्किल अंदर है। और उसकी आवाज में अब वही ठोस समझ थी जो हर परत के पीछे छिपे इरादे को पहचान लेती है। उसने फील्ड टीम को निर्देश दिया कि वे टर्मिनल के पास जाएं, लेकिन उसे तुरंत एक्टिवेट न करें, क्योंकि पहले उन्हें एनवायरनमेंट का बिहेवियर समझना होगा। फील्ड टीम धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ी और टर्मिनल के सामने खड़ी हो गई, और जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, स्क्रीन अपने आप एक्टिवेट हो गई, बिना किसी टच के, जैसे वह उनकी प्रेजेंस का इंतजार कर रही हो। ये प्रॉक्सिमिटी बेस्ड नहीं, अवेयरनेस बेस्ड है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में अब स्पष्ट चिंता थी, क्योंकि यह सिस्टम सामान्य नियमों से अलग काम कर रहा था। टर्मिनल की स्क्रीन पर धीरे धीरे टेक्स्ट उभरा, यू मेड इट दिस फार। ये लाइन साधारण लग सकती थी, लेकिन उसमें एक गहरा अर्थ था, जैसे वह हर कदम को एक्नॉलेज कर रहा हो और साथ ही यह संकेत दे रहा हो कि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है।
सिया ने स्क्रीन को देखते हुए कहा कि अब वह हमें देख नहीं रहा, अब वह हमें पढ़ रहा है, और उसकी आवाज में अब गहराई के साथ सतर्कता भी थी। आरव ने कहा कि इसका मतलब है कि हर इनपुट, हर प्रतिक्रिया एक डेटा पॉइंट होगी, और अगर हम केयरलेस हुए तो हम उसे वही दे देंगे जो वह चाहता है, और यही वह खतरा था जो इस पूरे सेटअप को और जटिल बना रहा था। अनन्या ने तुरंत कहा कि हमें इंटरैक्शन को मिनिमाइज रखना होगा और पहले ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि प्रीमैच्योर एक्शन हमें डिसएडवांटेज में डाल सकता है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद टर्मिनल पर नया टेक्स्ट उभरा, वन स्टेप क्लोजर, और उसी के साथ स्क्रीन दो हिस्सों में नहीं बल्कि कई छोटे सेगमेंट्स में विभाजित हो गई, जैसे एक ग्रिड बन गई हो, और हर सेगमेंट में अलग अलग डेटा फ्लैशेस दिखने लगे, कुछ नंबर्स, कुछ पैटर्न्स, कुछ इनकम्प्लीट विजुअल्स, और यह सब इतनी तेजी से बदल रहा था कि उसे तुरंत समझ पाना मुश्किल था। ये टेस्ट है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में अब अर्जेंसी थी, क्योंकि यह सिर्फ डिस्प्ले नहीं बल्कि इंटरैक्शन की तैयारी लग रही थी। सिया ने तुरंत कहा कि फोकस रखो, क्योंकि यह ओवरलोड क्रिएट करने के लिए है ताकि हम गलत डिसीजन लें, और उसकी आवाज में अब वही काम कंट्रोल था। आरव ने स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए कहा कि यह रैंडम नहीं है, हर सेगमेंट एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, और अगर हम उन पैटर्न्स को जोड़ सकें तो हमें समझ आ सकता है कि वह हमसे क्या चाहता है। कुछ सेकंड तक उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, और धीरे धीरे एक चीज क्लियर होने लगी, हर सेगमेंट में सटल रेपिटेशन थी, जैसे कोई हिडन सीक्वेंस हो जो सरफेस पर कैओटिक दिखता है लेकिन अंदर से स्ट्रक्चर्ड है। अनन्या ने तेजी से कहा कि यह पैटर्न रिकॉग्निशन टेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर हम सही सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लें तो शायद अगला लेयर खुल जाएगा। सिया ने तुरंत कहा कि कोई भी इनपुट देने से पहले हमें पूरी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि एक गलत मूव हमें रीसेट कर सकता है या वर्स ट्रैप कर सकता है। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, टाइम मैटर्स। कमरे में टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि यह संकेत था कि यह टेस्ट इन्फिनिट नहीं है और उन्हें जल्दी निर्णय लेना होगा। आरव ने कहा कि यह प्रेशर क्रिएट करने के लिए है ताकि हम जल्दबाजी करें, लेकिन हमें पेस कंट्रोल रखना होगा। सिया ने कुछ सेकंड तक पैटर्न्स को देखा, फिर उसने धीरे से कहा कि रेपिटेशन को देखो, क्योंकि केओस में भी ऑर्डर होता है, और यही क्लू है। अनन्या ने तुरंत डेटा को आइसोलेट किया और कहा कि 3 सेगमेंट्स बार बार एक ही सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं और बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। आरव ने कहा कि यही की हो सकता है। सिया ने बिना हेजिटेशन के कहा, उन्हीं 3 पर फोकस करो। फील्ड टीम ने टर्मिनल पर उसी सीक्वेंस को सेलेक्ट किया। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन फ्रीज हो गई, फिर अचानक पूरा ग्रिड कोलैप्स हो गया और एक सिंगल लाइन उभरी, करेक्ट। कमरे में एक पल के लिए राहत की हल्की लहर आई, लेकिन तुरंत ही सभी समझ गए कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही पल एनवायरनमेंट फिर से बदल गया। प्लेटफॉर्म के आसपास का स्पेस थोड़ा नीचे धंस गया और एक नया सेक्शन खुला। टर्मिनल पर आखिरी लाइन उभरी, नाउ इट गेट्स रियल। सिया ने स्क्रीन को देखते हुए धीरे से कहा कि अब तक जो था वह फिल्टर था, और अब जो आएगा वह कॉन्फ्रंटेशन है, और उसकी आवाज में अब वही अंतिम तैयारी थी। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब हम उसके बिल्कुल करीब हैं, और यही वह पॉइंट है जहां से या तो हम उसे एक्सपोज करेंगे या वह हमें तोड़ने की कोशिश करेगा। कमरे में हर व्यक्ति समझ चुका था कि अब ये खेल अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां हर कदम सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि परिणाम तय करेगा, और अब कोई भी गलती पहले से कहीं ज्यादा भारी पड़ सकती है। प्लेटफॉर्म के नीचे धंसते ही जो नया सेक्शन खुला था, उसकी बनावट पहले देखे गए हर हिस्से से अलग थी, क्योंकि यहाँ कोई स्पष्ट दीवारें या सीमाएं नहीं थीं, बल्कि पूरा स्पेस एक नियंत्रित अंधेरे में डूबा हुआ था, जहां केवल कुछ सीमित रोशनी के स्रोत थे जो समय समय पर बदलते रहते थे, जैसे ये जगह स्थिर नहीं बल्कि लगातार खुद को रीएडजस्ट कर रही हो, और यही बदलाव इस पूरे वातावरण को और अस्थिर बना रहा था। ऑपरेशंस रूम में बैठी सिया की नजरें स्क्रीन पर जमी थीं, और उसके भीतर अब कोई हड़बड़ी नहीं बल्कि एक ठंडी स्थिरता थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब वे उस स्तर पर है जहां हर प्रतिक्रिया सीधे उस कंट्रोल सिस्टम को प्रभावित करेगी। और उसने धीरे से कहा कि अब वह हमें कंफ्यूज नहीं कर रहा, अब वह हमें शेप कर रहा है, और उसकी आवाज में गहराई के साथ खतरे की स्पष्ट समझ भी थी। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि हर अगला स्टेप सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि बिहेवियर टेस्ट होगा, और अगर हम एक पैटर्न में फंस गए तो वह हमें उसी पैटर्न में ट्रैप कर देगा, और उसकी आवाज में वही रणनीतिक संतुलन था जो हर क्रिटिकल मोमेंट में जरूरी होता है। अनन्या ने तेजी से सिस्टम स्कैन करते हुए कहा कि इस नए सेक्शन में सिग्नल बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि अब कोई क्लियर सोर्स नहीं दिख रहा, बल्कि मल्टीपल वीक सिग्नल्स पूरे स्पेस में फैले हुए हैं, जैसे कोई सेंट्रल पॉइंट खुद को पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हो। फील्ड टीम धीरे धीरे उस अंधेरे सेक्शन में आगे बढ़ रही थी, और उनके हर कदम के साथ रोशनी के छोटे छोटे स्रोत एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो रहे थे, जैसे एनवायरनमेंट उनकी प्रेजेंस के हिसाब से खुद को बदल रहा हो।
ये रिएक्टिव एनवायरनमेंट है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में अब टेंशन साफ थी, क्योंकि अब हर मूवमेंट ट्रैक हो रहा था। सिया ने तुरंत कहा कि मूवमेंट स्टेडी रखो, क्योंकि अब स्पीड नहीं, कंट्रोल जरूरी है, और उसकी आवाज में वही ठोस निर्देश था जो हर केओस को बैलेंस करता है। कुछ सेकंड तक सब स्टेडी रहा, लेकिन फिर अचानक एक शार्प शिफ्ट हुआ। स्पेस के एक हिस्से में रोशनी पूरी तरह बंद हो गई और दूसरे हिस्से में तेज हो गई, जैसे एनवायरनमेंट ने डायरेक्शन बदल दी हो। ये हमें गाइड नहीं, रीडायरेक्ट कर रहा है, आरव ने कहा। अनन्या ने तुरंत डेटा एनालाइज किया और कहा कि लाइट शिफ्ट्स रैंडम नहीं है, वे सिग्नल पल्सेस के साथ सिंक हो रहे हैं, और यही क्लू हो सकता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। सिया ने तुरंत कहा कि पल्सेस को फॉलो करो, क्योंकि वही सबसे कंसिस्टेंट पैटर्न है, और उसकी आवाज में अब क्लैरिटी थी। फील्ड टीम ने उसी पैटर्न के अनुसार मूवमेंट एडजस्ट किया और धीरे धीरे स्पेस स्टेबल होने लगा, जैसे एनवायरनमेंट उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहा हो। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, इम्प्रेसिव। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई, क्योंकि यह पहली बार था जब टोन में स्पष्ट एक्नॉलेजमेंट था, और इसका मतलब था कि वह अब उन्हें सीरियस थ्रेट के रूप में देख रहा है। आरव ने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि अब चैलेंजेस और कठिन होंगे, क्योंकि वह अब हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करेगा। अनन्या ने तुरंत कहा कि सिग्नल्स फिर से बदल रहे हैं, और इस बार वे कन्वर्ज हो रहे हैं, जैसे कोई नया पॉइंट एक्टिवेट हो रहा हो। फील्ड टीम उस डायरेक्शन में बढ़ी, और कुछ ही सेकंड में उनके सामने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर उभरा, जो बाकी एनवायरनमेंट से अलग था। ये स्टेबल था, कंसिस्टेंट था, और उसके सेंटर में एक हॉलो स्पेस था। ये कंट्रोल नोड हो सकता है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में एक्साइटमेंट थी। सिया ने तुरंत कहा कि सावधान रहो, क्योंकि स्टेबल चीजें ही अक्सर ट्रैप होती हैं, और उसकी आवाज में अब वही सतर्कता थी। फील्ड टीम धीरे धीरे उस स्ट्रक्चर के पास पहुंची, और जैसे ही वे उसके करीब आए, हॉलो स्पेस के अंदर हल्की सी रोशनी उभरी, और फिर एक प्रोजेक्शन दिखाई दिया। कोई चेहरा नहीं, कोई स्पष्ट आकृति नहीं, बस एक ब्लर्ड प्रेजेंस। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने उसे किसी फॉर्म में देखा था, भले ही वह पूरी तरह स्पष्ट न हो। और उसी पल एक आवाज सुनाई दी, सीधी, शांत, क्लोजर देन एक्सपेक्टेड। सिया की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, और उसने धीरे से कहा कि यह डायरेक्ट इंटरैक्शन है, और उसकी आवाज में अब गहराई के साथ एक नई तैयारी भी थी। आरव ने कामली कहा कि अब हर शब्द मायने रखेगा, क्योंकि यह सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं, कॉन्फ्रंटेशन है। अनन्या ने तुरंत कहा कि हमें रिस्पॉन्स सोच समझकर देना होगा, क्योंकि ये दो तरफा इंटरैक्शन है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सिया ने धीरे से कहा, अब भागने की जगह नहीं बची। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह पीछे नहीं हटने वाली थी। प्रोजेक्शन में हल्का सा मूवमेंट हुआ, जैसे वह प्रतिक्रिया दे रहा हो, और फिर एक जवाब आया, या शायद अब तुम समझने के करीब हो। कमरे में हर व्यक्ति उस इंटरैक्शन को देख रहा था, क्योंकि अब यह सिर्फ सिस्टम नहीं था, यह एक माइंड टू माइंड गेम बन चुका था, जहां हर शब्द, हर पॉज, हर रिएक्शन इस पूरे खेल की दिशा तय करने वाला था। और अब पहली बार वे सिर्फ उसे ढूंढ नहीं रहे थे, वे उससे बात कर रहे थे। उस धुंधली सी प्रोजेक्शन के सामने खड़े फील्ड टीम के हर सदस्य के भीतर एक अलग तरह का दबाव बन चुका था, क्योंकि अब तक जो कुछ भी था वह संकेतों, पैटर्न्स और सिस्टम्स के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन इस क्षण में पहली बार वह प्रेजेंस उनके सामने थी, भले ही पूरी तरह स्पष्ट न हो, और यही अधूरापन उसे और खतरनाक बना रहा था, क्योंकि जो पूरी तरह दिखाई दे जाए उसे समझना आसान होता है, लेकिन जो आधा छुपा हो वह हमेशा नियंत्रण में रहता है। ऑपरेशंस रूम में सिया की आंखें उस प्रोजेक्शन पर टिकी थीं, और उसके भीतर अब कोई घबराहट नहीं बल्कि एक ठंडी स्पष्टता थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह अब सिर्फ सिस्टम का खेल नहीं रहा, ये सीधा मनोवैज्ञानिक टकराव है। और उसने धीरे से कहा कि वह हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, वह हमें पढ़ रहा है, और उसकी आवाज में वही गहराई थी जो हर लेयर के पीछे छिपे इरादे को पहचान लेती है। आरव ने उस प्रोजेक्शन के सटल मूवमेंट्स को देखते हुए कहा कि यह स्टैटिक नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव है, यानी हर शब्द, हर पॉज के साथ यह एडजस्ट हो रहा है, और इसका मतलब है कि यह इंटरैक्शन एक तरफा नहीं है, बल्कि रियल टाइम फीडबैक पर आधारित है। और उसकी आवाज में वह शांत विश्लेषण था जो हर स्थिति को साफ करता है। अनन्या ने तुरंत सिस्टम लॉग्स को देखा और कहा कि इस मोमेंट पर कोई ट्रेडिशनल डेटा एक्सचेंज नहीं दिख रहा, यानी यह कम्युनिकेशन किसी सामान्य प्रोटोकॉल पर नहीं चल रहा, और यही बात इसे और जटिल बना रही थी। फील्ड टीम उस प्रोजेक्शन के सामने स्टेडी खड़ी थी, और रूम में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे एनवायरनमेंट खुद भी इस इंटरैक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हो। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, फिर अचानक वही शांत आवाज फिर से गूंजी, "You came further than most." ये स्टेटमेंट सीधा था, लेकिन उसमें एक छुपा हुआ कंपैरिजन था, जैसे वह उन्हें किसी अनसीन स्केल पर मेजर कर रहा हो।
सिया ने बिना डिले के जवाब दिया। उसकी आवाज स्टेडी थी, हम तुम्हें ढूंढने नहीं आए, हम ये खत्म करने आए हैं। ये सिर्फ जवाब नहीं था, यह एक डिक्लेरेशन थी और उसी क्षण कमरे का माहौल और भारी हो गया, क्योंकि अब ये साफ था कि यह इंटरैक्शन सिर्फ सवाल जवाब नहीं रहेगा बल्कि एक टकराव में बदलेगा। प्रोजेक्शन में हल्का सा डिस्टॉर्शन आया, जैसे वह इस जवाब को प्रोसेस कर रहा हो, और फिर आवाज आए, एंडिंग्स आर इल्यूजन्स, कंट्रोल नेवर एंड्स। ये स्टेटमेंट सिर्फ फिलॉसफी नहीं था, यह उसकी सोच का संकेत था, और यही वह चीज थी जो उसे इतना खतरनाक बनाती थी, क्योंकि वह इस खेल को किसी एक आउटकम से नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में देखता था। आरव ने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि वह खुद को एक व्यक्ति नहीं, एक सिस्टम मानता है, और अगर हम उसे सिर्फ एक टारगेट समझेंगे तो हम गलत अप्रोच लेंगे। और उसकी आवाज में वही क्लैरिटी थी जो हर जटिल चीज को सरल बना देती है। सिया ने उसकी बात को समझते हुए कहा कि सिस्टम भी टूटता है, बस सही पॉइंट पर हिट करना होता है, और उसकी आवाज में अब वही दृढ़ता थी। अनन्या ने तुरंत कहा कि प्रोजेक्शन के आसपास सिग्नल एक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे एनवायरनमेंट इस इंटरैक्शन के साथ सिंक हो रहा हो, और इसका मतलब है कि यह कॉन्वर्सेशन भी सिस्टम को ट्रिगर कर रही है। सिया ने तुरंत कहा कि हमें उसे बात में उलझाना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वह एंगेज होगा उतना ज्यादा एक्सपोज होगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सिया ने सीधे पूछा, तुम भाग क्यों रहे हो? ये सवाल सिंपल था, लेकिन उसमें सीधा अटैक था, क्योंकि यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को टारगेट कर रहा था, उसका हिडन रहना। प्रोजेक्शन में इस बार थोड़ा ज्यादा डिस्टर्बेंस आया, जैसे ये सवाल एक्सपेक्टेड नहीं था, और फिर आवाज आई, रनिंग, नो, रिपोजिशनिंग। यह जवाब तुरंत आया, लेकिन उसमें सटल डिफेंस था, क्योंकि वह खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहता था। आरव ने धीरे से कहा कि यह डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, और इसका मतलब है कि हमने सही पॉइंट हिट किया है। सिया ने तुरंत दूसरा सवाल किया, अगर तुम इतने कंट्रोल में हो तो सामने क्यों नहीं आते? इस बार प्रोजेक्शन कुछ सेकंड के लिए कंप्लीटली स्टिल हो गया, जैसे प्रोसेसिंग डिले बढ़ गया हो, और फिर आवाज आई, विजिबिलिटी इज वल्नरेबिलिटी, समथिंग यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। कमरे में खामोशी फैल गई, क्योंकि यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह उसकी पूरी स्ट्रैटेजी का खुलासा था। वह विजिबल नहीं होगा क्योंकि वही उसकी ताकत है। अनन्या ने तुरंत कहा कि इस डिले में सिग्नल स्पाइक हुआ है, यानी हर सवाल पर वह डीपर लेयर से कनेक्ट हो रहा है, और यही वह विंडो है जहां हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। सिया ने तुरंत कहा कि ट्रैकिंग इंक्रीज करो, क्योंकि अब हम उसे बातों में नहीं, डेटा में पकड़ेंगे। लेकिन उसी पल प्रोजेक्शन अचानक स्टेबलाइज हो गया, और आवाज बदली, पहले से ज्यादा ठंडी। You're not here to talk, you're here to find। कमरे में टेंशन बढ़ गया, क्योंकि यह स्टेटमेंट सीधे उनकी स्ट्रैटेजी को पहचान रहा था। सिया ने बिना हेजिटेशन के कहा, और हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। यह जवाब सीधा था, बिना किसी हेजिटेशन के, और यही कॉन्फिडेंस इस पूरे इंटरैक्शन को और इंटेंस बना रहा था। लेकिन उसी पल एनवायरनमेंट में एक शार्प बदलाव आया। सर्कुलर स्ट्रक्चर के आसपास की रोशनी तेजी से फ्लिकर होने लगी, सिग्नल्स तेजी से फ्लक्चुएट होने लगे, जैसे सिस्टम ने कोई नया फेज एक्टिवेट कर दिया हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि यह एस्केलेशन है, और उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। आरव ने कहा कि वह कॉन्वर्सेशन को खत्म करके एक्शन फेज में जा रहा है। और तभी प्रोजेक्शन ने आखिरी बार शेप बदली, और आवाज आए, देन सर्वाइव दिस। अगले ही पल एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल गया। स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन स्पेस शिफ्ट हो गया। मल्टीपल नए पाथ्स, मल्टीपल मूविंग सेक्शंस, और पूरी जगह एक डायनामिक मजे में बदल गई। फील्ड टीम अचानक उस बदलते हुए स्पेस के बीच खड़ी थी, जहां हर सेकंड में स्ट्रक्चर बदल रहा था। ऑपरेशंस रूम में हर व्यक्ति की नजर स्क्रीन पर थी, क्योंकि अब ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये सर्वाइवल था। और अब खेल अपने सबसे खतरनाक रूप में प्रवेश कर चुका था, जहां सिर्फ सही निर्णय ही नहीं बल्कि सही टाइमिंग भी जरूरी थी। अचानक बदलते हुए उस स्पेस ने पूरे ऑपरेशन को एक पल में नई दिशा दे दी थी, क्योंकि अब तक जो कुछ भी वे देख रहे थे वह समझने और पकड़ने का खेल था, लेकिन अब यह पूरी तरह सर्वाइवल में बदल चुका था, जहां हर सेकंड में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा था और हर गलती सीधे खतरे में बदल सकती थी। फील्ड टीम उस डायनामिक मजे के बीच खड़ी थी, और उनके आसपास की दीवारें धीरे धीरे खिसक रही थी, पाथ्स खुल और बंद हो रहे थे, जैसे पूरा एनवायरनमेंट किसी अनसीन कमांड पर चल रहा हो। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस पूरे सेटअप को और खतरनाक बना रही थी। ऑपरेशंस रूम में सिया की नजरें स्क्रीन पर जमी थी, और उसकी आवाज पूरी तरह स्टेडी थी, क्योंकि अब पैनिक का कोई मतलब नहीं था, अब सिर्फ कंट्रोल ही काम आ सकता था। और उसने तुरंत कहा कि मूवमेंट सिंक्रोनाइज रखो, क्योंकि अगर टीम स्प्लिट हुई तो हम ट्रैकिंग लूज कर देंगे। आरव ने तुरंत सिस्टम डेटा को एनालाइज करते हुए कहा कि स्ट्रक्चर रैंडम नहीं बदल रहा,
इसमें पैटर्न है क्योंकि हर शिफ्ट के बीच एक फिक्स्ड इंटरवल है और यही इंटरवल उनका सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अनन्या ने तुरंत उस पैटर्न को आइसोलेट किया और कहा कि हर 3 सेकंड में स्ट्रक्चर एडजस्ट हो रहा है और अगर हम उसी रिदम में मूव करें तो हम सेफ जोन में रह सकते हैं। सिया ने बिना डिले के कहा कि उसी पैटर्न को फॉलो करो क्योंकि यही सबसे स्टेबल एलिमेंट है और उसकी आवाज में अब वही प्रिसाइज कमांड थी जो केओस के बीच क्लैरिटी लाती है। फील्ड टीम ने तुरंत अपनी मूवमेंट एडजस्ट की, हर 3 सेकंड में स्टेप, हर शिफ्ट के साथ अलाइनमेंट, और धीरे धीरे वे उस केओटिक स्पेस में कंट्रोल पाने लगे। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया, स्ट्रक्चर का रिदम अचानक बदल गया, 3 सेकंड से 2 सेकंड, फिर इरेग्युलर। यह अडेप्ट कर रहा है, अनन्या ने कहा और उसकी आवाज में टेंशन था। आरव ने तुरंत कहा कि वह हमारे पैटर्न को पढ़ चुका है और अब वह उसे तोड़ रहा है। सिया ने तुरंत कहा कि स्टैटिक पैटर्न छोड़ो, डायनामिक रिस्पॉन्स लो क्योंकि अब हमें रिएक्ट करना होगा, प्रेडिक्ट नहीं। फील्ड टीम ने तुरंत मूवमेंट स्टाइल बदला, अब फिक्स्ड टाइमिंग नहीं बल्कि रियल टाइम ऑब्जर्वेशन। लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि हर शिफ्ट अनप्रेडिक्टेबल हो गया था और एनवायरनमेंट और अग्रेसिव होता जा रहा था। दीवारें तेजी से मूव कर रही थीं, पाथ्स अचानक बंद हो रहे थे और कुछ सेकंड के लिए स्पेस पूरी तरह नैरो हो जाता था। ये प्रेशर बना रहा है, आरव ने कहा। अनन्या ने तुरंत कहा कि सिग्नल्स फिर से कन्वर्ज हो रहे हैं, जैसे मजे के बीच में एक सेंट्रल डायरेक्शन है। सिया ने तुरंत कहा कि उसी डायरेक्शन पर फोकस रखो क्योंकि केओस के बीच कंसिस्टेंसी ही क्लू होती है। फील्ड टीम ने उसी दिशा में मूव करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें एक पाथ मिला जो बाकी पाथ से थोड़ा स्टेबल था। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, टू स्लो। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं था, यह प्रोवोकेशन था। सिया ने मैसेज को देखा और कहा कि वह हमें रश कराना चाहता है क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम गलती करेंगे। आरव ने कामली कहा कि पेस कंट्रोल रखो क्योंकि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसी समय मजे का बिहेवियर और अग्रेसिव हो गया, पाथ्स तेजी से बदलने लगे और फील्ड टीम को फोर्स्ड मूवमेंट करनी पड़ी। एक मेंबर अचानक नैरो सेक्शन में फंस गया और कुछ सेकंड के लिए कनेक्शन अनस्टेबल हो गया। होल्ड, सिया ने तुरंत कहा। उसकी आवाज शार्प थी क्योंकि अब सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी थी। अनन्या ने तुरंत सिग्नल स्टेबलाइज किया और कहा कि वह मेंबर अभी भी कनेक्टेड है लेकिन मूवमेंट लिमिटेड है। आरव ने तुरंत कहा कि हमें ऑल्टरनेट पाथ ढूंढना होगा क्योंकि डायरेक्ट रूट बंद हो चुका है। सिया ने स्क्रीन को तेजी से स्कैन किया, फिर उसने कहा कि लेफ्ट साइड का पाथ अभी ओपन है लेकिन ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रहेगा। फील्ड टीम ने तुरंत रिएक्शन लिया और उस नैरो विंडो में मूव किया और मुश्किल से उस ट्रैप्ड मेंबर को बाहर निकाला। कमरे में एक पल के लिए राहत आई, लेकिन सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल थी और तभी मजे अचानक स्टेबलाइज हो गया, जैसे केओस खत्म हो गया हो। सब कुछ स्टेडी, पाथ्स फिक्स्ड और सामने एक क्लियर कॉरिडोर। ये सडन स्टेबलाइजेशन सस्पिशियस है, अनन्या ने कहा। आरव ने कहा कि यह फेज शिफ्ट हो सकता है क्योंकि वह हमें अगले लेवल में ले जा रहा है। सिया ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने धीरे से कहा, यह साइलेंस नेचुरल नहीं है, लेकिन अब रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। फील्ड टीम उस कॉरिडोर में आगे बढ़ी और जैसे ही वे आगे बढ़े, सिग्नल स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया और फिर कॉरिडोर के अंत में एक बड़ा चेम्बर खुला। इस बार कोई मजे नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस एक ओपन स्पेस और सेंटर में एक रेज्ड प्लेटफॉर्म। ये फाइनल स्टेज हो सकता है, अनन्या ने कहा। सिया ने स्क्रीन को देखते हुए कहा कि अब वह हमें दौड़ाना बंद कर चुका है क्योंकि अब वह चाहता है कि हम सीधे उसके सामने खड़े हों। और तभी स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज उभरा, लास्ट चांस। कमरे में खामोशी फैल गई क्योंकि अब ये सिर्फ वार्निंग नहीं थी, यह एक थ्रेशहोल्ड था जहां से आगे बढ़ना या रुकना दोनों ही बराबर खतरनाक थे। और अब जो भी फैसला होगा वह इस पूरे खेल का अंत तय करेगा या उसका सबसे खतरनाक रूप शुरू करेगा। उस खुले चैम्बर के बीच खड़े फील्ड टीम के हर सदस्य को यह महसूस हो रहा था कि वे किसी ऐसी सीमा पर खड़े हैं जहां से आगे बढ़ना सिर्फ एक और कदम नहीं बल्कि पूरे खेल का रूप बदल सकता है। क्योंकि अब तक जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह लेयर्स, ट्रैप्स और शिफ्टिंग एनवायरनमेंट्स का हिस्सा था, लेकिन ये जगह अलग थी, ये स्थिर थी, शांत थी, और यही शांति सबसे ज्यादा असामान्य लग रही थी, जैसे तूफान के बीच अचानक आई खामोशी जो संकेत देती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऑपरेशंस रूम में सिया की नजरें उस रेज्ड प्लेटफॉर्म पर जमी थीं और उसके भीतर एक ठंडी स्पष्टता थी क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं है और आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो।
आरव ने धीरे से कहा कि यह सेटअप इंटेंशनल है, क्योंकि अब वह हमें दौड़ा नहीं रहा। वह चाहता है कि हम खुद उसके पास जाएं, और उसकी आवाज में वह संतुलन था जो हर जोखिम भरे निर्णय को ग्राउंडेड रखता है। अनन्या ने तुरंत सिग्नल एनालिसिस करते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म के आसपास सिग्नल सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, और यही वह पॉइंट है जहां से कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है, या कम से कम उसका क्लोजेस्ट इंटरफेस है। सिया ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने धीरे से कहा कि यह एंड नहीं है, ये रिवील है, और उसकी आवाज में अब वही गहराई थी जो किसी लंबे चेस के बाद आती है जब सच सामने आने वाला हो। उसने बिना डिले के फील्ड टीम को निर्देश दिया कि वे प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करें, लेकिन हर स्टेप मेजर्ड हो, क्योंकि अब स्लाइटेस्ट गलती भी फेटल हो सकती है। फील्ड टीम धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ी, और हर कदम के साथ टेंशन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एनवायरनमेंट पूरी तरह स्टैटिक था। कोई मूवमेंट नहीं, कोई शिफ्ट नहीं, जैसे सब कुछ इंटेंशनली काम रखा गया हो। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचे, सरफेस पर हल्की सी रोशनी उभरी, और फिर धीरे धीरे वह रोशनी एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में बदलने लगी, जैसे कोई हिडन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा हो। और फिर प्लेटफॉर्म के सेंटर में एक प्रोजेक्शन उभरी, इस बार पहले से अलग, अब ब्लर नहीं, अब स्टेबल। कोई साफ चेहरा नहीं, लेकिन एक डिफाइंड सिलुएट, एक प्रेजेंस जो अब छुप नहीं रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह वही मोमेंट था जिसका वे इतने समय से इंतजार कर रहे थे। और उसी पल आवाज आए, सीधी, शांत, एंड ऑफ द चेस। सिया की आंखें उस प्रोजेक्शन पर जमी थीं, और उसने बिना हेजिटेशन के कहा, अब शुरुआत है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह सिर्फ जवाब नहीं दे रही थी, वह इस खेल की दिशा बदल रही थी। प्रोजेक्शन में हल्का सा मूवमेंट हुआ, और फिर आवाज आई, इंटरेस्टिंग, यू स्टिल थिंक यू आर इन कंट्रोल। आरव ने कामली कहा कि कंट्रोल परसेप्शन नहीं, पोजीशन से आता है, और अभी हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। और उसकी आवाज में वही ठंडा आत्मविश्वास था जो ओपोनेंट को सीधे चुनौती देता है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद प्रोजेक्शन ने जवाब दिया, पोजीशन इज इररिलेवेंट, इन्फ्लुएंस इज एवरीथिंग। अनन्या ने तुरंत सिस्टम लॉग्स को देखा और कहा कि इस मोमेंट पर सिग्नल एक्टिविटी पीक पर है, जैसे पूरा सिस्टम इसी इंटरैक्शन के साथ सिंक हो रहा हो, और यही वह पॉइंट था जहां वे उसे ट्रेस कर सकते थे। सिया ने तुरंत कहा कि ट्रैकिंग फुल पावर पर डालो, क्योंकि अब वह खुद को हाइड नहीं कर रहा, और यही उनका मौका था। लेकिन उसी पल प्रोजेक्शन ने जैसे उनकी इंटेंशन को पढ़ लिया, और आवाज बदली, पहले से ज्यादा गहरी, स्टिल ट्राइंग टू फाइंड मी इवन नाउ। कमरे में टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि यह साफ था कि वह उनकी हर चाल समझ रहा है। सिया ने बिना हेजिटेशन के कहा, तुम छुप सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये घोषणा थी। प्रोजेक्शन कुछ सेकंड तक कंप्लीटली स्टिल रहा, फिर धीरे धीरे उसका शेप बदलने लगा, और उसी के साथ एनवायरनमेंट में सटल बदलाव आया। प्लेटफॉर्म के आसपास की जगह हल्की सी वाइब्रेट करने लगी, जैसे कोई डीपर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि यह एस्केलेशन है, और उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। आरव ने कहा कि यह फाइनल लेयर हो सकता है, क्योंकि अब वह खुद को रिवील कर रहा है। और तभी प्रोजेक्शन ने आखिरी बार शेप बदली, और आवाज आए, देन लेट्स रिमूव द लास्ट इल्यूजन। अगले ही पल प्लेटफॉर्म के नीचे का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और एक हिडन लेयर खुली, जिसके भीतर कुछ ऐसा था जो अब तक उन्होंने सिर्फ अंदाजा लगाया था, लेकिन कभी देखा नहीं। कमरे में हर व्यक्ति स्क्रीन पर जमी नजरों के साथ खड़ा था, क्योंकि अब जो सामने था वह सिर्फ एक ओपोनेंट नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम का असली चेहरा था, जिसे अब तक छुपाया गया था। सिया ने धीरे से कहा, अब खत्म करेंगे इसे, और उसकी आवाज में अब कोई शक नहीं था, क्योंकि अब सच सामने था, और अब कोई भी लेयर उसे छुपा नहीं सकती थी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।